मैम कैसे घर पे क्या हम टेस्ट करके, कौन कौन से टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है, और कितना जल्दी फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सी प्रेगनेंसी है, अगर आपके पीरियड नहीं आए हैं, पीरियड के ऊपर आपको 5-6 दिन भी हुए हैं, आप एक्टिवली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, या तो आप ट्राई नहीं कर रहे हो फिर भी इंटरकोर्स तो किया है। सो अगर पीरियड के ऊपर 4-5 दिन भी जा रहे हैं, भले आपके पीरियड्स इरेग्युलर हो, तो भी घर पे वो 50 रुपए वाला प्रेगनेंसी किट लाके, होम किट लेके और प्रेगनेंसी टेस्ट करने में कोई नुकसान तो है नहीं, करना चाहिए। जिसकी वजह से हमको ये पता चले कि प्रेगनेंसी है या नहीं। उसके अंदर अगर 2 लाइंस आती है, भले दूसरी फेंट हो, दूसरी लाइन लाइट पिंक हो, लेकिन फिर भी अगर 2 लाइन आती है, दैट मीन्स कि वो टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। और जैसे ही अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव लग रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। सोनोग्राफी करके डॉक्टर देखेंगी, आपकी जांच करेंगी, वो बहुत जरूरी है इनिशियल स्टेजेस के अंदर, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में प्रेगनेंसी है या नहीं है, नंबर 1। और प्रेगनेंसी सही लोकेशन पे है या नहीं, वो इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में पता चल जाए तो वो माता के लिए अच्छा है। ओके। जैसे मैम एक बार आई रिमेम्बर कि मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि प्रेग्नेंट हो गई, टेस्ट किया, पता चल गया, घर वालों ने बोला कि 3 महीने तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। 3 महीने बाद जब गए तो फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी थी और पूरा का पूरा ट्यूब ही रिमूव करना पड़ा था। तो मैम ये थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे कि फेलोपियन सो जो कंडीशन आपने बताई वो कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी माने प्रेगनेंसी गर्भ वो यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर नहीं, बट गर्भ के अंदर नहीं, बट कहीं भी बाहर आउटसाइड द यूट्रस होती है, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। वो चाहे ट्यूब्स के अंदर हो, ट्यूब्स में भी 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें भी कहीं पे भी हो, या ओवरी के अंदर हुई, या तो अब्डोमेन के अंदर हुई, सो हम उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इनिशियल स्टेजेस के अंदर अगर सोनोग्राफी हमने करी है तो हमको ये पता रहता है कि ये प्रेगनेंसी सही जगह पे है या गलत जगह पे है। अगर गलत जगह पे हुई तो इनिशियल स्टेज हुआ तो हम इंजेक्शन देके और वो प्रेगनेंसी को पिघला सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर हुई और वो काफी बड़ी हो गई, मतलब 1.5 महीना 2 महीने से ऊपर हुआ, तो ट्यूब फटने के पूरे चांस होते हैं। और ट्यूब एक बार जब फट जाती है तब ऑपरेशन से सिर्फ उसको निकाला जा सकता है, वो ट्यूब वापस स्टिच नहीं हो सकती। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई तो हमें उसके लिए ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी बनता है। एक्टोपिक है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? सोनोग्राफी करेंगे तो, और सोनोग्राफी कब करेंगे? जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो। और पहले 3 महीने के अंदर हम फोलिक एसिड देते हैं, हम विटामिन देते हैं, जो बच्चे का जो इनिशियल ग्रोथ होता है उसके अंदर ही बहुत जरूरी होता है, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। सो ये 3 महीने तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए और दवाई लेनी ही चाहिए।